विशेष करी जो आज महत्वपूर्ण बात होती कि आपण जो है मेंदड़िया पानी काकड़ो पर राखीन जो है एक बोर्ड गाड़िया तीना बोर्डन काय महत्व छे तेरे पर बात करने करता जो है जो बोर्ड गाड़ने बाद में आपण यहाँ सारी साया जैसे एमें अपना गावन जो व्यवस्था छे गावन व्यवस्था जिस प्रकार से अपना दाहड़ा मतलब 4-5 दाहड़ा से व्यवस्था चाला रहा ऐसी बात नहीं या आमरो देश आजाद रही त्यार व्यवस्था चाला रही अच्छी बात भी नहीं। आमरा गावन जो व्यवस्था छे हजारों हजारों साल से आमरो गावन व्यवस्था चाल आमरा गावन व्यवस्था कशी चाल रही आमरा गावन एक परंपरा तीनी परंपरा आधार पर आमरा गावन व्यवस्था चाल रही अत्यार खूब सौती बात हो गई देजा पर बात हो गई तीसरी चीज पर बात हो गई पटलिया पर बात हो गई पुजारा पर बात हो गई सरपंच पर बात हो गई मेहमरू पर बात हो गई सब पर बात हो गई। लेकिन विशेष रूप से जिस प्रकार से आमरा गावन परंपरा आधार पर आमरो गांव संचालित है तो जो है आमरो देश भी जो है यहाँ सारी जो है संविधान से संचालित है। आमरो देश आमरो गांव परंपरा से चाले यानी देश संविधान से चाले। इस संविधान में अलग अलग व्यवस्था है जैसी जो है संविधान भाग 3 में संविधान भाग 3 में जो है राज्य का जो नीति बनाने अधिकार संविधान भाग 4 में राज्य नीतिक चालन अधिकार तेरे साथ में जो है भाग 10 में यो आमो त्यार बात करतला पेशा कानून ग्राम सभा ग्राम पंचायत ये भाग 10 में छे संविधान भाग 10 में जो आमो बोर्ड लगा दिया जी व्यवस्था आमरेता छे। लेकिन तेरे साथ साथ में आमरेता सारी जो है अलग अलग संविधान में अलग अलग जो है व्यवस्था छे तीनामा जो है संविधान जो है अनुच्छेद 21 में यो कहलो छे कि सब का जे बराबर जीवने अधिकार मतलब शहरों में रही जो आदमी जो स्वतंत्रता पूर्वक जीव रही जो भंडो लिखलो आदमी छे जो स्वतंत्रता पूर्वक जीव रही जो गैर आदिवासी छे या ऊंची जाति मानुष छे जो स्वतंत्रता पूर्वक जीव रही लेकिन निचली जाति आदमी गरीब आदमी या आदिवासी आदमी शोषित छे पीड़ित छे तेरे ऊपर दमन होने वाले तेरे करता जो है इमी आपनों का जो है काय व्यवस्था करनो तेरे ऊपर बात करने करता तेरा हक अधिकार संविधान में काय छे तेना हक अधिकार का जे लेने करता बात करने पाहिजे लेकिन जो हक अधिकार अमुक जोड़ रहे हक अधिकार जोड़ने बाद में यहाँ सारी या ते अमुक नहीं मालूम है या सरकार का जो नहीं मालूम है या सरकार जो नौकर छे प्रशासन तीनों जो है आमरो हक अधिकार का जो नहीं मालूम है तेरे अमुक आमरो हक अधिकार नहीं जोड़तो तेरे कारण से आमरे ऊपर अन्याय अत्याचार है तेरे करता एमी कोसी व्यवस्था जो है चाल रही एमी व्यवस्था में जो है जिस प्रकार से जो है कई सारा साथी जो है कोई दे कि संविधान धारा 19(5) में यो कहे कि संघ और राज्य का जो है आदिवासी इलाका बारा में कोई भी कानून बनाने अधिकार नहीं है या अमरेचा भराने अधिकार लेकिन संविधान का समझने जरूरत है। संविधान में ये व्यवस्था है कि संविधान 7वीं अनुसूची में जिस प्रकार से संघ का जे आदिवासी इलाका करता कानून बनाने अधिकार है तेरे साथ साथ में राज्यसभा का जे भी जो है आदिवासी इलाका में कानून बनाने अधिकार है तेरे साथ दुइयों का जे कानून बनाने अधिकार है। लेकिन
कानून जो सभी गुण से जो कानून जो है आदिवासी इलाका कानून का जो खत्म करते हुए जो है कोई राज्य या जो है लोकसभा जो है कानून नहीं बनाई। यानी तीना कानून का जो बनाने पे है गवर्नर का जो है जो कानून जो है राज्यसभा विधानसभा या लोकसभा जो है कोई भी कानून बनाने पे है राज्यसभा लोकसभा अगर कानून बनाव से राष्ट्रपति तेरो बजट निकाल से और जो कानून लागू है से विधानसभा अगर कोई कानून बनाव से जो कानून का जो है बजट में प्रकाशित करने करता गवर्नर जा पहल जा। ये कानूनन प्रक्रिया इस ढंग से यहाँ सारी जो है चाल है ना। इन्हीं का व्यवस्था का जो है इन्हीं व्यवस्था में जो है आमरी कहानी जागा छे। आमू का जो है अलग अलग जो है आजादी समय जिस तरह से जो है आजादी पहले आदिवासी जो है अलग अलग इलाका में लड़ाई करिया, अलग अलग इलाका में कसी लड़ाई करिया। पहल से जो है अंग्रेज हमारा गांव में आयु, हमारा जंगल काटे काटना शुरू करी। तेरा जो है जंगल कानून तोड़ीन असहयोग आंदोलन शुरू भयो। जागे जागे आंदोलन शुरू भयो। एने अंग्रेज जो कानून बनावलू 1960 में एने 1927 में जो संशोधन कानून तीना कानून का जो आदिवासी अलग अलग जो है आंदोलन करी तुलना शुरू हुई। तेरे बाद में जो है आदिवासी का जो तीना समय जो है अंग्रेज देखिन दिहु ने अत्यार जो है जी बात है गई कि गवर्नमेंट जो अंग्रेज सरकार होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कानून बनावी जो कानून मेकिंग जा। लेकिन जब 1947 में अमुक आजादी जोड़ी 1947 में आजादी जोड़ने बाद में जो अंग्रेज हमारा हकन पक्ष में कानून बनावलू तीना कानून का जो है संविधान 5वीं और 6ठी अनुसूची रूप में जो है हमारी संविधान सभा सदस्य मेघ देता तीना जो है जो संविधान अनुच्छेद 244 का रखते हुए 244 एक अनुसूचित लागू कर देता अनुच्छेद 244 2 में जो है अनुसूचित जनजाति इलाको कर देता। मतलब 2 इलाका का आदिवासी का अलग अलग वार्ड देता। तीना में जो है एक इलाको 5वीं अनुसूची तीसरो इलाको 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची इलाका में जो इलाको है तीना में गैर आदिवासी भी रही रहे। लेकिन जो 6ठी अनुसूची इलाको है जहाँ सारी पूर्ण रूप से आदिवासी है। जो आदिवासी कानून एक अलग है यो आदिवासी कानून एक अलग है। यहाँ सारी जो है अनुच्छेद 244 एक तहत 5वीं अनुसूची जो प्रावधान संविधान में हो तो तीना प्रावधान का जे आगे बढ़ाते हुए 1996 में यहाँ सारी हमारा देश सरकार हमारा देश में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम लागू कर। लेकिन दुखन बात ये है कि कानून बन गया 1996 में, लेकिन आज तक जो है मध्य प्रदेश सरकार 13 नियम नहीं बना। लेकिन तीना में भी व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था कि कोई संघ कानून बनाता है या कोई विधानसभा कोई कानून बनाता है तो वो कानून जो है तब तक जो है लागू नहीं होता है जब तक राज्यपाल या जो है राष्ट्रपति जो है गजट में प्रकाशित नहीं करता। लेकिन जो केंद्रीय कानून है संघ द्वारा बनाया गया कानून अगर जो है पूरे देश के लिए लागू होता है और किसी राज्य की विधानसभा या उस राज्य की सरकार जो है जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है उस कानून को 1 साल के अंदर जो है उसका नियम बनाकर उसमें जो भी फेरबदल करना है 1 साल के अंदर उसको करना चाहिए।
लेकिन अगर जो है कोई राज्य जो है केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का ये नियम नहीं बनाता है और उसमें संशोधन नहीं करता है, तो 1 साल के ठीक बाद में केंद्र का कानून उस राज्य में स्वमेव लागू होगा, ये माना जाता है। तो उसी तारतम्य में हमारे गांव में हमारा राज्य का कानून, जिसको हम पेशा कानून बोलते हैं, 1996 में हमारे देश की सरकार ने कानून बनाया है, वो कानून पूरे देश के ऊपर लागू हो गया है। तो मुकेश भाई बता रहे थे कि दूसरे राज्यों में जो है उसका नियम बन गया, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र सरकार ने नियम बना के इस कानून को लागू कर दिया। इसलिए वहां के गांव के लोगों ने मिलकर गांव के जंगल को जो है अपने कब्जे में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया है, और उस जंगल में उत्पादित या उत्पादन होने वाला वन संपदा है उसको जो है बेचने का अधिकार उस गांव की ग्राम सभा को मिल गया। लेकिन हमारे यहाँ पर राज्य सरकार ने नियम नहीं बनाया है, इसलिए जो है हमारे गांव में नियम नहीं होने के कारण, और दूसरा कि मध्य प्रदेश सरकार को कानून की सही जानकारी नहीं होने के कारण और उनके प्रशासन को सही जानकारी नहीं होने के कारण हमारे गांव में वो कानून अभी लागू हो तो गया है, लेकिन प्रशासन के जरिए से या प्रशासन के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि ये कानून अभी लागू नहीं, लेकिन कानून लागू। तो ये कानून लागू है, तो इस कानून में हमको क्या क्या अधिकार